हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द न्यू फ्रेश रीडिंग। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग में क्या है। आज का टॉपिक होगा जनाब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जितने भी लोग हैं उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हुए उनकी एनर्जी क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, उनके रिश्ते की नौयत क्या है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कैटेगरीज़ भी मैं मल्टीपल टाइम्स बता चुकी हूँ, बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, तो आपने उसी हिसाब से इस रीडिंग को देखना है। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। हाँ, ये ज़रूर है कि इस रीडिंग को देखने के लिए आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कैटेगरी में फॉल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहने वाले लोगों का, जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, दोस्तियां हैं, मोहब्बतें हैं, रिश्ते हैं, जो भी हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनके रिलेशनशिप की, उनकी एनर्जी क्या आ रही है, क्या चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लोगों के रिलेशनशिप में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, द एम्प्रेस, बहुत ही सडन। किंग ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है भाई। एन एट ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। सिक्स ऑफ कप्स, ये आपके कज़न लग रहे हैं या बहुत कोई ओल्ड बडी लग रहे हैं। आपके साथ इनका बहुत पहले यानी यूथफुल टाइम, एडोलेसेंस एज के टाइम पर आपका इनका टाइम बहुत ज़्यादा गुजरा है। बहुत सडन, बहुत स्पॉन्टेनियस, बहुत अचानक से ये चीज़ डेवलप हुई है और बहुत फास्ट डेवलप हुई है। ये कब तक ख़त्म होगी ये तो नहीं पता, लेकिन इस वक्त बहुत सीक्रेसी में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को चला रहे हैं। आप ब्यूटिशियन हैं या आप हेयर स्टाइलिस्ट हैं, आप टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में हैं या आपका क्लोथिंग की आपकी कोई लाइन है, बट आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका स्टाइलिंग, आप बहुत अप टू डेट रहने वाले पर्सन लग रहे हैं। और किसी ऐसी जगह पर आप लोगों की मीटिंग हुई है जो कि हो सकता है कोई बिज़नेस सेटअप के हिसाब से कोई सेमिनार, कोई एग्ज़िबिशन, कोई ऐसी चीज़ हुई हो, या आप लोग कहीं किसी मेले में गए हों, वहाँ पर आपने कोई, आप अपना टैलेंट शोकेस कर रहे हो, वहाँ पर कोई ऐसा मामला हुआ हो। बट ये बहुत सडन लग रहा है, बहुत स्पॉन्टेनियस लग रहा है। चेहरे पे इस पर्सन के मास्क है, तो ये भी नहीं कह सकते कि कितने अरसे से आपको स्टॉक कर रहा था, लेकिन विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स इसकी फुल नज़र है आपके ऊपर। आप दोनों के दरमियान बातचीत करने का मामला बड़ा ज़बरदस्त है। आप दोनों बहुत ज़्यादा बातें करने को एंजॉय करते हैं, एक दूसरे की कंपनी को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और एट द सेम टाइम इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ये पर्सन अच्छा फील कर रहे हैं कि आप इनकी गर्लफ्रेंड हैं या आप इनके बॉयफ्रेंड हैं, बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ आप करियर ओरिएंटेड हैं, आप बहुत स्टाइलिश हैं। ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, लोग इतना अरसे बाद, शादी के बाद अपने आप को इस तरह से फिट शिट रखते नहीं हैं, शिट तो नहीं, फिट रखते नहीं हैं। आपके बाल या तो हाइलाइट्स आपके बहुत प्रोमिनेंट हुए हुए होंगे, लो लाइट्स नहीं नज़र आ रहे, हाइलाइट्स नज़र आ रहे हैं। आपका बरगंडी का जो है वो हेयर डाई हो सकता है। और दिस पर्सन इज़ ऑल्सो लाइक कोई ख़ास स्टोन है जो ये इंसान अपने रिंग में जो है वो पहनता है, और काफ़ी स्टाइलिश लग रहे हैं। इनको लेदर बूट्स, यानी जो प्योर लेदर बूट्स होते हैं, दोनों ही की शख्सियत में अगर देखूँ तो दोनों का ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। और जो सबसे अच्छी बात ये कि बातें करने में यू पीपल हैव अ लॉट, आप लोग के पास इतने अनलिमिटेड टॉपिक्स होते हैं, और डिस्कशंस को कैसे प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, ये दोनों, आप दोनों को बहुत ज़्यादा अच्छी स्किल्स आती है। आप लोग कज़न्स थे, बचपन में साथ रहते थे, मैट्रिक, नाइन्थ या ओ लेवल्स में, कैम्ब्रिज में आप लोग साथ थे, क्या था, लेकिन एक पास्ट का मामला नज़र आ रहा है। चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, उसके बाद अपनी अपनी जगहों पर शादी हो गई। आजकल आप दोनों एक दूसरे से बात करने को बहुत ज़्यादा, जैसे कहना चाहिए ना, इन्जॉय कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कभी कभी आपको अपने पार्टनर की तरफ से जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, आपको लगता है कि अभी ना पीक टाइम चल रहा है, अभी सारी चीज़ें वो चल रही हैं कि जितनी बातें करनी है बातें कर लो, जितना कुछ बोलना है वो कर लो, जो कुछ एक्सप्रेस करना है वो कर लो। और पता नहीं ये कब चीज़ें ओवर हो जाएं, इसका मूड तो है ना वो कभी भी ख़त्म हो जाता है, कभी भी बदल जाएगा, लेकिन अभी अच्छा टाइम है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, कोई क्लैरिटी मिली है। मे बी आपको अभी ये नहीं बता रहे होंगे, लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जो भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स की, यानी कि एक बहुत ही पैशन,
बहुत ही लस्ट एंड अराउजिंग और रोमांस की एनर्जी में है, जो इस वक्त बस चाह रहा है कि जो मैं चाह रहा हूँ वो फ़ौरन हो जाए। ये इन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा लग सकता है कि जैसे कोई डिसीजन बनाया हो, इनको कोई क्लैरिटी मिली हो कि भाई बहुत हो गया, बड़ी ज़िंदगी बेजार गुजार ली, बहुत बोर ज़िंदगी गुजार ली, नाउ आई शुड ब्रिंग सम स्पार्क। वो 40 वाली बात होती है ना, वो लग रही है। एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? येस, यू आर दिस पर्सनस एक्स लव। आप दोनों पहले अफेयर में थे, फिर आप दोनों की कहीं ना कहीं शादी हुई है, और अब प्रॉब्लम ये है कि ज़ाहिर बात है ये एक पुरानी मोहब्बत है। अब पुरानी मोहब्बत होने की वजह से मोहब्बत आज भी है, शादियाँ अपनी अपनी जगहों पर हो गई। तो अभी आप लड़ाई वाले जोन में नहीं आए हैं, अभी आप शिकवे वाले जोन में नहीं आए हैं, अभी ये लवर्स का कार्ड है। तो मे बी आप दोनों के दरमियान मोहब्बत डेवलप हो रही है, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो अफेयर के बाद की एक अपग्रेडेड स्टेज है, यानी कि प्रोग्रेशन वाली स्टेज और एक लेवल अप हो जाना, वो है मोहब्बत। मे बी बिकॉज द पॉइंट इज़ योर बॉडी इज़ वेरी अट्रैक्टिंग, वेरी वेरी फुल ऑफ अट्रैक्शन। तो हो सकता है कि ये आपको एक आध आप दफ़ा अगर आप दोनों की डेट हुई है तो हो सकता है वो डेट ज़रा बोल्ड हो जाए, बिकॉज दिस पर्सन इज़ फॉलोइंग फॉर यू। ठीक है। काइंड ऑफ वॉन्ड्स कह रही हूँ। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? हर्मिट। देखें, ये पर्सन अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कैटेगरी में आया है ना, तो इस इंसान को एक मेजर रियलाइजेशन हो रहा है। इसको लग रहा है कि ही इज़ ये बहुत स्टेबल है और बहुत समझदार है कि ये इस रिलेशनशिप को कैरी कर सकता है और हैंडल कर सकता है। कोई इसको, इसका सोसाइटी में इमेज बहुत अच्छा बना हुआ है, लोग इसको बहुत समझदार, इनफैक्ट लोग इससे मशवरा करने के लिए आते हैं, अपने बहुत से प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के लिए आते हैं। ये ज़रूर है कि ये दूसरों को समझाते समझाते ख़ुद आपको हैरत से देख रहा है कि मैं भी उसी ट्रैप में कैसे आ गया, लेकिन दिस पर्सन इज़ जस्टिफाइंग द रीज़न कि मेरा राइट बनता है, मेरा भी हक़ है कि मैं इतनी सीरियस ज़िंदगी ना गुजारूं। मुझे अगर कोई पसंद है तो मैं बहुत उसके अंदर कॉन्फिडेंटली स्टैंड लूं, और शायद यही वो क्लैरिटी है कि अगर अभी मेरा फ़न और एंटरटेनमेंट का टाइम है तो मैं इसको फुल्ली अवेल करूं। तो ये बहुत ज़्यादा इस बात को इन्होंने बहुत गहराई से सोचा है और ये इस कंक्लूजन पर आए हैं कि इट्स ऑल ओके इफ़ आई एम विद समबडी। और अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ, मेरा किसी के लिए इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। आई हैव अ वेरी सॉलिड जस्टिफिकेशन कि अगर कोई इसको देखे और इसको बोले कि इसका और इससे अफेयर चल रहा है, तो शायद मैं उसको कन्विंस कर सकूं कि हम एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं, यानी ये इस हद तक कॉन्फिडेंट हुए में हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। आप यकीनन आपका कोई काम है, काम से मुराद ये या तो आपकी जॉब पर बहुत अच्छी पोजीशन है और ये अपनी जगह बहुत स्ट्रॉन्ग है। मटीरियलिस्टिक और इमोशनल फ्लर्ट, इन दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन के साथ आप इनके साथ किसी मीटिंग पे मिले, किसी प्रपोज़ल पे मिले, किसी सेमिनार पे मिले, किसी एग्जीबिशन में मिले, एंड इन्होंने आपको एज अ बिज़नेस लेडी इन्होंने देखा है। इन्होंने देखा है कि आप कितना सफिशेंट मैनर में अपनी लाइफ को कैरी करके चलते हैं, और दिस पर्सन इज़ हाईली काउंटिंग ऑन यू। और ये आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते होंगे, बहुत ज़्यादा, यानी कि ये आपकी हर स्ट्रैटेजी को सुनना चाहते होंगे कि तुम्हारा अगर सेटअप इतना अच्छा है तो तुम्हारे और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, तुम एक्सपेंशन के लिए क्या तुम्हारे इरादे हैं, किस तरीके से आगे और मूव करना है। मतलब इस तरह के डिस्कशंस में ही आप दोनों का बॉन्ड बहुत, यानी एक दूसरे को आप लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं, और ये समथिंग किसी क्रिएटिव फील्ड से भी रिलेटेड है। और एक तरीके से ये बिल्कुल समझदारी वाली बात भी है कि कोई आप दोनों पर डाउट भी नहीं कर सकता कि आप लोग वर्किंग रिलेशनशिप में होते हुए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हैं। 6 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 6 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप इनसे माजी में नाराज़ हो चुके थे और मे बी आपके मल्टीपल पार्टनर्स हैं। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थर्ड पार्टी का कार्ड आना बहुत जेन्युइन बनता है और ये बन भी रहा है। ये दोनों शेड्स आपकी ख़ुद की शख्सियत के भी हो सकते हैं और ये दोनों शेड्स दो डिफरेंट पर्सनालिटीज़ के भी हो सकते हैं। शायद ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है,
आपका ये एक बहुत ही यूनिक कैटेगरी बन रही है कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उनका भी हो सकता है जो पहले शादीशुदा थे, फिर उनकी शादी ख़त्म हुई, फिर उन दोनों की शादी कहीं और किसी और से हुई और फिर दोबारा उन दोनों के अंदर टर्म्स डेवलप हो गए। बहुत से केसेस में मैंने ऐसा देखा है। तो सिक्स ऑफ कप्स को क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दैट मीन्स कि ये आपके पार्टनर के ऊपर एक ख़तरे की घंटी भी बजती रहती है कि किस वक्त इसने इस जोन में से निकल कर इस जोन में इसने आना है। बट ऑन दी अदर पार्ट अगर मैं इसको क्लियरली देखूं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो चीज़ें एज अ सिक्स ऑफ कप्स अपना सोलमेट डिक्लेयर करना, तुम ही मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हो, तुम ही सब कुछ हो, तुम्हारे बगैर कुछ नहीं है, फिर इमीडिएटली ये याद आना कि हमारी बाउंड्रीज़ क्या हैं, हमें आगे तक नहीं जाना, हमें कुछ और नहीं करना, हमें यहीं तक ही होल्ड करके रहना है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनकी क्या एनर्जी है ये नज़र आ रहा है। लेट्स चेक कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हुए आप दोनों के दरमियान फीलिंग्स का, रोमांस का लेवल क्या है। हीलिंग फैमिली इश्यूज, केमिस्ट्री, फ्री योरसेल्फ। ये और ये कार्ड काफ़ी जस्टिफाई कर रहा है कि आप दोनों अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो डेफिनेटली एक तो ये जो मेल पार्टनर इसमें है उसने अपने पेरेंट को ये बात रोल मॉडल करते हुए देखी है कि इट्स ऑल ओके इफ़ यू हैव फ्रेंड्स, इट्स ऑल ओके अगर आपका मियाँ या शौहर हो, बीवी या शौहर होने के अलावा कोई और आपका दोस्त हो और वो दोस्त से बढ़कर हो तो इट्स ऑल ओके। जिसकी वजह से हो सकता है जो थर्ड पार्टी में इनकी मिसेस हो या इनके हस्बैंड हो वो बिल्कुल भी इस बात को डाइजेस्ट ना कर पाते हो। मसला ये है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप दोनों के दरमियान एक बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। शादी है टॉक्सिक दोनों में से किसी एक की, जिसमें अगर आप थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालते हैं और इस तरह के रिलेशनशिप में हैं तो इट्स अ वेरी क्लियर साइन कि आपको लगता होगा कि मैं अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल दोबारा से लूँ। आपके जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर है वो भी आपको इस बात में मोटिवेट करते होंगे कि जिस तरह मुझे पूरा राइट है और तुमसे बात करने के बाद मुझे एहसास होता है कि मेरे पास भी कोई एक प्लेजर पर्सन हो सकता है जिससे मैं कह सुन के अपने दिल का हाल से अहवाल जो है वो कह सकूं। इसी तरह तुम्हें भी अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है। तुम बहुत यूनिक हो, यूनिकॉर्न है, देखें आप, तुम बहुत यूनिक हो और तुम्हारी यूनिकनेस की अगर कोई वैल्यू नहीं कर रहा तो इट्स मच बेटर कि तुम अपने लिए किसी बात का स्टैंड करो। फैमिली में इश्यूज़ हैं वो तो नज़र आ रहा है और उसको फिक्स करते करते बहुत मसला हो भी रहा है बिकॉज़ आपको सपोर्ट बहुत ज़ीरो मिल रही है पेरेंट्स की तरफ से, इन लॉज की तरफ से, और आप खुद ही इन चीज़ों को फिक्स कर रहे हैं। तो उसकी बेसिस पर अगर कोई चीज़ इस वक्त आपको मेंटली तौर पर अच्छा लगती है तो वो ये बॉन्ड है और आपको मुनासिब लगता है, आपको लगता है कि इट्स ऑल फेयर, ये इंसान मेरी कदर करता है, ये इंसान मेरा ख्याल रखता है। आपके पर्सन जो मेल पार्टनर होंगे, जितने भी लोग रीडिंग देख रहे हैं या जो लोग खुद रीडिंग देख रहे हैं और वो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, आई थिंक यू हैव अ वेरी ब्राउनिश सॉर्ट ऑफ आपकी बियर्ड है और आपके काफ़ी डार्क थिक रिच आपके जैसे कहना चाहिए ना बाल हैं। कोई बिल्कुल बॉल्ड हेड तो मुझे कोई भी नहीं नज़र आ रहा है बिकॉज एक ख़ास हेयर स्टाइल है। जितने भी मेल पार्टनर्स हैं उनका एक ख़ास हेयर स्टाइल नज़र आ रहा है, स्पेशली नॉट द सेंटर पार्ट, साइड पार्टिंग जो होती है, साइड पार्टिंग और सेंटर पार्टिंग्स के बीच में जो एक सा पार्टिंग होती है बालों की वो नज़र आ रही है। और कुछ हल्के से बिल्कुल डार्क ब्लैक नहीं लेकिन टोन वाले बाल जो है ना वो फील हो रहे हैं। एंड देन ऑफ कोर्स ये चीज़ है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनकी रीडिंग बहुत इस वक्त बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही डिफेंसिव आई है कि जैसे ये मेरा राइट है और मुझे खुश रहने का शौक, मुझे खुश रहने का भी हक़ है। तो ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छी हैं। आप अपने पार्टनर के साथ इस चीज़ों को इंजॉय कीजिए।
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप हैं, फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन होता है, बट फिर भी आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेकर कुछ पूछना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर लें। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।